हाँ तो साथियों, स्वागत है आप सभी को आर्य क्लासेस में। साथियों, ढेर सारे विद्यार्थी की मानना है कि सर एच सी एफ कैसे निकालें, एच सी एफ कैसे निकालें। ठीक है, कैसे निकालें, एच सी एफ कैसे निकालें। हमको एच सी एफ नहीं आता निकालने। साथियों, क्लास नाइन्थ से 12th तक का जो है एच सी एफ का लफड़ा रहता है, समझे। इतना ही तो बहुत आगे कह दिए हैं। छठा से लेकर के पांचवा से 12 तक का एससीएफ का काम पड़ता है। तो एससीएफ कैसे निकाले, तो आप सभी को जो है ना बेसिक से पूरा मतलब नीचे से आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, देखिए एससीएफ जो है ना, एससीएफ निकालना बहुत आसान है। ठीक है, जैसे कि आपको 6 का एससीएफ बोलेगा, 6 का एचसीएफ बोलेगा, तो क्या करिएगा। हम्म, 6 का जो एचसीएफ बोलेगा तो करिएगा क्या। तो 6 को जो है ना अथी करिए, 6 और 6 और 10 दे देगा। मान लीजिए 10, 6 और 10 का एचसीएफ निकालो। तो क्या करिएगा, तो साथियों 6 को जो है ना 6 ऐसे लिखिएगा, 10 ऐसे, बराबर बराबर पूरा नीचे से लेकर जा रहे हैं आपको, नीचे से उसके बाद ऊपर तक। तो पहले देखिए, पहले ध्यान से 6 को जो क्या करेंगे, तो पढ़िए तो 6 में कौन कौन सा आता है। तो 2 तिया 6, 2 गुना 3 लिख दिए। ध्यान से देखिए साथियों, कुछ किए हैं। 6 को 2 गुना 3 ऐसे लिख सकते हैं, 2 तिया 6। फिर देखिए 10, तो 10 को क्या करेंगे, 10 को जो है ना, दो पंच दो पंच 10। तो कॉमन क्या आता है, कॉमन आता है सर 2। तो 2 आता है, एक चुटकी में बन जाएगा एच सी एफ। कॉमन जो आता है वही है एच सी एफ। तो प्यारे साथियों, एच सी एफ क्या होगा इसमें, 6 और 10 का एच सी एफ 2 होगा। इसको जो है ना भाग विधि से देखिए, भाग वाला मेथड से भी देखिए तो 2 ही आएगा। क्या करेंगे, तो 6 को भागा मारेंगे 10 से, 6 को भागा मारेंगे 10 को, जब तक कटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भागा मारिए, तो 0 लगेगा, 6 लगेगा, 10 उतरेगा, उतर गया। ठीक है, फिर देखिए पॉइंट दीजिए, पॉइंट दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, मत दीजिए, नहीं तो पॉइंट दीजिए। ठीक है, 0 दिए। ठीक, तो पढ़िए तो छक्कों को 9 बेर में 100 आता है, आता है नहीं आता है। तो कितना लाएंगे, तो नछा के 54। तो 54 लगाइए, तो नछा के 54, एक पैसा 10, 6, फिर 9 में से 5 गया 4, ये तो 46 हो गया। 46 हो गया, कोई बात नहीं। देखिए फिर क्या करेंगे, 7 छाके 42, 7 छाके 42, इसको कट करेंगे कि नहीं, तो हाँ जी। फिर 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4। फिर ये 6 को इधर उतारेंगे, उतार दिए, तो एक बेर में लगेगा 4। ठीक है, 6 में से 4 गया 2, फिर 4 को इधर उतारिए, जब तक कटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो साथियों किससे कटा है आपको, 2 से। तो क्या हो जाएगा सी एफ, एच सी एफ होगा सर 2, सॉरी 2, एच सी एफ क्या होगा 2। ठीक है, देखिए ये जो है ना, ये एलसीएम की मतलब दूसरा विधि से मेथड से शॉर्टकट निकाले हैं, ये थोड़ा लॉन्ग से निकाले, लॉन्ग विधि से। ठीक, चलिए फिर देखिए 2 नंबर सवाल में कि मान लीजिए आपको दे रखेगा कि 8 और 8 और 8 और 90, 8 और 90 का एच सी एफ निकालिए। क्या करिएगा, 8 और 90 का जो एच सी एफ बोलेगा निकालने के लिए, तो बस हाथ पैर सब कुछ छोड़ दीजिएगा कि हाँ हमको नहीं निकालने आता है, नहीं निकालेंगे। नहीं, कोशिश कीजिए। कैसे किया है, पहले दूसरे फर्स्ट मेथड से देखिए। फर्स्ट
फर्स्ट मेथड से देखिए क्या करेंगे, 8 ठीक और 90 को उतारेंगे, बराबर देंगे। इसको गुणनखंड कीजिए, 8 को गुणनखंड करिएगा तो 2 गुना 2 2 दूना 4 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। फिर इसको गुणनखंड कीजिए, 3 गुना 3 3 तिया 9 9 पचा 45, 3 गुना 3 5 3 तिया 9 9 पचा 45, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर इसको जो है ना थोड़ा अथी कीजिए, 4 दूना 8, 90 है ना, तो 90 को गुणनखंड कीजिएगा और विधि से, तो 2 से लगाइएगा, मान लीजिए करिए ना, 2 से लगाए तो 4 दूना 8, ठीक है, 1 10, फिर 2 5 10 कट गया, ठीक है, 2 आया कि नहीं। फिर 45, 3 तिया 9 9 पचे 45, अब 45 दूना तब न कर रहे हैं भाई, 2 आएगा जरूर, ठीक है। तो 8 और 90 का HCF क्या होगा, ओए बाबू ये जो है ना कॉमन आ गया, तो HCF क्या होगा सर, HCF जो है ना होगा 2, 8 और 90 का HCF 2। अब जो है ना भाग विधि से भी देख लेते हैं, भाग विधि से भी देखिए, रुकिए 1 मिनट, अब जो है ना भाग विधि नहीं तो यहीं पढ़ दे, सर्दी हो गया बहुत ज़्यादा यार। भाग विधि से देखिए, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड से देखिए साथियों, भाग विधि से ना, तो 8 से भागा मारिए 90, ठीक है। क्या करेंगे, 8 पंच 40, 8 छाके 48, तो 8 छाके 48 दिन, 8 छाके 48 8 9 72, 9 से दीजिए 72 लगे, 8 में से 7 गया 1, फिर क्या करेंगे, 8 दूना 16, तो 2 से लगाइए, 8 दूना 16, 8 में से 4 गया 6 गया, तो 8 में से देखिए 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा 2, फिर देखिए 8 को इधर लाइए, 2 चौके 8, तो किससे कटा है, किससे कटा है, तो 2 से, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF होगा 2, HCF क्या होगा जी 2। फिर देखिए नहीं समझे तो फिर से समझिए, मान लीजिए फिर दूसरा ले लीजिए, 12 और 20 का HCF क्या होगा, तो पहले फर्स्ट मेथड देखिए, तो 12 लिखेंगे और 20 लिखेंगे, ठीक है, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 4 तिया 12, फिर 2 गुना 2 2 दूना 4 4 5 20, 2 दूना 4 4 5 20, इसका गुणनखंड किए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं किए, 12 का गुणनखंड किए हैं, तो 2 गुना 3, तो 2 दूना 4 4 तिया 12, ठीक है। तो ये हो गया, तो कॉमन क्या क्या सब आता है भाई, कॉमन 2 आता है, फिर ये कॉमन 2 आता है, यानी कि कॉमन जो है ना 2 गो आया है, तो 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी कि सर HCF जो है ना, HCF 4 आया है, HCF कितना आया है 4 आया है। दूसरा मेथड से देखिए, वही भागा वाला विधि से, तो क्या करेंगे 12 को जो है ना 12 को 20 से भागा देंगे, 12 को जो है ना 20 से भागा देंगे, तो एक मरतबा में लगेगा 12, ठीक है, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 31, फिर 12 को इधर लाइए, जब तक कटेगा नहीं, जो संख्या से कटेगा ना तो वही होगा HCF, ठीक है। तो 8 8 दोनों 16, 1 से लगेगा 8, ठीक है, 8 में से 12 में से 8 गया 4, फिर ये 8 आ गया, 4 दूना 8, HCF आपको क्या इससे कटा है ना जी,
इससे कटा है ना 4 से, तो HCF क्या होगा, HCF सर 4 होगा, HCF 4। प्रश्नावली जो है ना, प्रश्नावली जो है ना आपको 1.1 में क्लास 10th में देखने को मिलेगा यही रीति। 1.2 में, 1.2 में जो है ना और 1.1 में भी यही रीति मिलेगा। बोलेगा HCF निकालिए भागा विधि से, 1.2 में गुणनखंड विधि से HCF निकालिए। तो साथियों अभी जो है ना आपको भागा विधि से भी बताए हैं, उसके बाद गुणनखंड विधि से भी बताए हैं। देखिए फिर से नहीं समझे ना तो एक बार और एग्जाम्पल लीजिए। हाँ एक नोट कर लीजिएगा, ये बात ध्यान में रख लीजिए कि जिस संख्या से स्टार नो मतलब पॉइंट है, जिस संख्या से कटे, जिस संख्या से कटे वही संख्या HCF होगी, वही संख्या HCF होगी। ये फिक्स है कि जो संख्या से कटता है, वादा करते हैं कि जो संख्या से कटता है वही होगा HCF, ये हम लिख कर बोले हैं। ठीक है, जो संख्या से कटे, जो संख्या से कटता है वही संख्या HCF होगी। ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि भाग देने पर, क्या भाग देने पर जो संख्या से कटता है वही संख्या होगा HCF। ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर भाग देने पर जो संख्या से कटता है वही संख्या HCF होगी, वही संख्या HCF होगी। ये भी अपन मतलब जो है ना अथी डिफिनेशन देने का अलग अलग हुआ। ये हम डायरेक्ट देहाती भाषा में बोल दिए हैं कि जो संख्या से कटेगा, जो संख्या से कटेगा तो वही संख्या HCF होगा, ये ध्यान में ले लीजिए। मान लीजिए दो से कटा है 4, 2 में भागा मारिए 4 से, 4 में 2 से भागा मारिए तो 2 दूना 4, तो किससे कटा है जी, 2 से कटा है ना, तो यही होगा HCF। ठीक है, तो HCF आपको समझ में आ गया। इससे थोड़ा भारी लेते हैं, इससे और थोड़ा भारी लीजिए। मान लीजिए 100 वाला आप चलिए, 100 और नहीं 200 और 400 का HCF निकालिए। 200 और 400 का HCF क्या होगा वो निकालिए। तो साथियों भी आपको तुरंत बताए हैं कि 200 को रखेंगे, फिर 400 को लिखेंगे, 200 के बराबर 400 के बराबर दिए। अब गुणनखंड कीजिए 200 का, गुणनखंड कीजिए 200 का। तो साथियों जो है ना क्या क्या सब आता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, नहीं तो ऐसे लिख, ऐसे तो भोर हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 32 दूना हो गया आपको 64। इसमें मतलब बहुत ही टाइम हो जाएगा, शॉर्टकट लिखिए, 200 का शॉर्टकट लिखिए। तो पहले ये पता कीजिए कि 50 का गुणनखंड क्या होता है, नहीं तो 5 से डायरेक्ट पढ़ दीजिए। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 25 25 25 25 25 दिया कितना होता है, 25 पचा 125, 25 पचे 125। तो फिर इसको गुना कीजिएगा तो फिर 25 25 के 5, 2 दूना 4, 4 2 6, 25 25 के 5, 5 9 10, 10 2 12। ठीक, ये हो जाएगा 5 1 6, 625 हो जाता है यार। 25 25 25 हुआ। ठीक, 25 चौके 200 नहीं होगा। 25 को जो है ना आप गुना कीजिए 4 से, तो 0 4 दूना 8, 8 2, 25 चौके
100 होता है, ठीक है। तो 2500 के 100 होता है, तो 25 25 पचे कितना होता है, 25 25 के 5 5 9 10 10 2 125 होता है। 25 125 होता है। 50 का आधा कितना होता है, 50 का आधा होता है आपको 25, फिर 25 फिर 25 फिर 25, जोड़िएगा तो तुम अथी हो जाएगा, ठीक है। इसको रहने दीजिए, ये थोड़ा हाई हो जाता है।